नमस्कार। दोपहर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। मोहम्मद शमी के मैदान पर एनर्जी ड्रिंक पीने से शुरू हुए विवाद पर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां कुछ लोग इसे धर्म के खिलाफ बता रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि मोहम्मद शमी ने ठीक किया क्योंकि वो देश के लिए खेल रहे हैं और उन्होंने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर मोहम्मद शमी के एनर्जी ड्रिंक पीने से किसी को क्यों दिक्कत हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। शमी की एनर्जी ड्रिंक से मौलाना को एलर्जी क्यों? क्रिकेटर शमी के पीछे क्यों पड़ी ट्रोल आर्मी? शमी की एनर्जी ड्रिंक पर क्यों भड़के मौलाना? ये तस्वीर मौलानाओं ने देखी क्या? शमी की इस गेंद ने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ को संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया। ये वो गेंद थी जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया धराशायी हो गई और भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गई। मोहम्मद शमी ने इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 विकेट चटकाए। चैंपियंस ट्रॉफी में शमी ने भारत की तरफ से सबसे ज्यादा 8 विकेट लिए हैं। लेकिन जब शमी मैदान में देश का नाम ऊंचा कर रहे थे तो कुछ लोग उनको बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए थे। इस मैच में मोहम्मद शमी की एनर्जी ड्रिंक पीते हुए तस्वीरें देखकर बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी भड़क गए। वजह यह कि दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे शमी ने रोजा नहीं रखा। हिंदुस्तान की एक मशहूर क्रिकेट शख्सियत मोहम्मद शमी साहब हैं। उन्होंने क्रिकेट के दरमियान पानी पिया या कुछ और चीज पी। तमाम लोग उनको देख रहे थे और इस दरमियान जब वो खेल रहे हैं तो इसका मतलब वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं। अब ऐसी कंडीशन में उन्होंने रोजा नहीं रखा और रोजा न रख करके फिर उन्होंने पानी भी पिया। दुनिया ने देखा उनको पानी पीते हुए, तो एक उनकी जरिए से एक गलत पैगाम आवाम में गया और रोजा न रख करके उन्होंने गुनाह का काम किया। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और वो शरीयत की नजर में वो मुजरिम हैं और गुनहगार हैं। खुदा के यहां उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। जिस मैच में मोहम्मद शमी ने टीम इंडिया की जीत की नींव रखी, उसमें उनके फर्ज पर सवाल उठाना अब मौलाना शहाबुद्दीन के गले की हड्डी बन गया है। ये लोग जो लोग उसे शमी को ट्रोल कर रहे हैं, ये मैं तो ये कहूँगा कि ये इस्लाम के भी वफादार नहीं है, मुसलमान के वफादार भी नहीं है, ये शमी के भी वफादार नहीं है और राष्ट्र के भी वफादार नहीं है। ये ट्रोल करके ये चाहते हैं कि शमी डिस्टर्ब हो जाए और हमारे देश की टीम जो है वो अच्छा ना खेल पाए, और ऐसा होगा नहीं। इंसान की अपनी भी कोई मजबूरी होती है। अगर वो मजबूरी शरीयत के दायरे में है तो इंसान रोजा तोड़ सकता है, और अगर शरीयत के दायरे से बाहर है, जानबूझकर रोजा तोड़ा जाता है, तो वो गलत होता है। मैं उन तमाम ट्रोलिंग करने वाले लोगों को ये बता देना चाहता हूं, ये उनका अपना जाती मसला है। उसमें सवाब और अजाब दोनों का फैसला अल्लाह करेगा। हमें जज बनने की जरूरत नहीं है। शमी का साथ देने के लिए साधु संत भी आ गया है और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे अहम टूर्नामेंट के फाइनल से पहले उनका मनोबल गिराने की कोशिश को कोरी जहालत बता दिया। मौलाना शहाबुद्दीन मोहम्मद शमी के मनोबल को तोड़ने का काम कर रहे हैं। एक खिलाड़ी का सबसे बड़ा धर्म होता है खेलना, अपने देश के लिए अच्छा प्रदर्शन करना, और जो एशिया कप चल रहा है और 9 मार्च को उसका फाइनल होना है, उसमें मोहम्मद शमी का अच्छा प्रदर्शन ही उनके मजहब के लिए सबसे अच्छा कार्य होगा। उस दिन रमज़ान, रोज़ा, इबादत, ऐसी नाजायज़ बातें करके एक खिलाड़ी मोहम्मद शमी के मनोबल को तोड़ने का काम मौलाना शहाबुद्दीन कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबले से पहले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के बयान पर क्रिकेट जगत भी हैरान है। शमी के परिवार को भरोसा नहीं हो रहा कि टीम इंडिया को जीत दिलाने वाले शमी पर इस तरह सवाल उठाए जा रहे हैं। ये विवाद बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है इमाम मौलाना का, और हमें नहीं लगता कि इस तरीके के बयान देने की इन्हें कोई ज़रूरत थी। इंसान को रोज़ा उन शर्तों में फ़र्ज होता है जैसे कोई सफ़र में नहीं हो, तब तो रोज़ा फ़र्ज भी है। सबको पता है कि शामी भाई सफ़र में
और मुझे लगता है ये सिर्फ डिमोटिवेट करने वाला बयान है, इन्हें टीआरपी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और इसी चीज़ में योगी जी ने कहा था कि कठमुल्लापन, जो अधज्ञानी होता है उसे कठमुल्ला कहा जाता है इस्लाम में भी। तो मुझे लगता है ये कठमुल्लापन वाला बयान है, ये इन लोगों को इन बयानों से बचना चाहिए। जितना एफर्ट लगाना पड़ता है अब, तो उसमें आप ही रोज़ा नहीं रख सकते हो। और माफ़ी आई है हमारे मज़हब में, ऐसा नहीं है कि वो इसका कोई सख्ती है कि भाई आप देश के लिए कोई भी ऐसा काम करें तो उसके लिए रोज़ा तोड़ सकते हैं आप इसका बदल बाद में कर लें, बाद में रोज़ा रख सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। मोहम्मद शमी की मैच विनिंग परफॉर्मेंस से जहां पूरा देश उन्हें दुआएं दे रहा है, वहीं मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी के बेवजह बेतुके बयान ने खुद उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया है। और अब बात होली के रंगों की करते हैं। रंगों की होली से सेहत और प्रकृति की खुशबू भी घुल जाती है, तो त्योहार का रंग और भी गहरा हो जाता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है बागेश्वर की स्वयं सहायता समूह के महिलाओं ने। ये रिपोर्ट देखिए। गुलाब की खुशबू, हल्दी की चमक, पालक की ताजगी और चुकंदर की लालिमा, इन सबको मिलाकर तैयार हो रहे हैं बागेश्वर के ये खास हर्बल रंग। स्वयं सहायता समूह की इन महिलाओं ने ठाना है कि इस बार होली में सिर्फ खुशियों के रंग बिखरेंगे, केमिकल वाले जहरीले रंग नहीं। खास बात तो यह है कि इन रंगों की मांग अब बागेश्वर से निकलकर अल्मोड़ा, हल्द्वानी और देहरादून तक पहुंच चुकी है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि ये पहले हमारे जो होली के कलर बने हैं ऑर्गेनिक कलर है। ये मिलावट, हर जगह मिलावट आ रहे हैं, तो हम ऑर्गेनिक बना रहे हैं। इसमें हम हरा, पीला, पिंक कलर और नारंगी कलर दे रहे हैं और इसकी डिमांड हर जगह से आ रही है। प्राकृतिक जो हमारे उत्पाद हैं, जैसे कि चुकंदर है, हल्दी है, पालक है, इस तरह की चीज़ों से ये लोग हर्बल उत्पाद बनाते हैं। पूर्णतः सेफ है सभी लोगों के लिए और हर्बल कलर की इसमें मार्केट में बहुत डिमांड भी है। तो अभी जो है इन्होंने 40 किलो के आसपास जो है हर्बल कलर की बिक्री कर दी है और इनको जो है देहरादून से और उसके अलावा हल्द्वानी से इनको डिमांड भी प्राप्त हुई है। महिलाओं की ये मेहनत अब रंग ला रही है। बाजार में इन हर्बल रंगों को हाथों हाथ खरीदा जा रहा है। बागेश्वर जिला प्रशासन भी इस पहल की खूब तारीफ कर रहा है और उनकी मार्केटिंग में भी उनकी मदद कर रहा है। हमारे कुछ स्वयं सहायता समूह के द्वारा हर्बल कलर्स तैयार किए जा रहे हैं जो कि होली के लिए हैं। तो एक हमारा कमल नाम से विलेज ऑर्गेनाइजेशन है, ग्राम संगठन है, तो उसके 5 एसएचजी हैं जो इस प्रकार की गतिविधि में लगे हुए हैं। मतलब वो हर्बल कलर्स बनाते हैं और उसकी बिक्री भी करते हैं। तो इस बार हमने उनका प्लानिंग किया है कि उनके और भी स्टॉल्स जो है यहाँ पर शहर में लगवाए जाएंगे। बागेश्वर की इन महिलाओं ने साबित कर दिया है कि अगर हुनर और हौसला हो तो हर त्योहार को बेहतर और सुरक्षित बनाया जा सकता है। तो इस बार होली में खुशियों के साथ साथ सेहत और पर्यावरण का भी ध्यान रखें और हर्बल रंगों से खेलिए एक सुरक्षित, खुशहाल और कुदरती होली। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। वैसे तो होली के कई रंग और परंपराएं देखी जाती है, मगर भीलवाड़ा में एक ऐसा स्थान भी है जहां बेहद अनोखी होली मनाई जाती है। जी हां, जहां दिन में जाने से भी लोग डरते हैं, वहां शमशान में आधी रात को होली खेली जाती है। आखिर कैसे और क्या इस होली की विशेषता है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। शायद ही कोई हो जो मसान की होली से अनभिज्ञ हो। धार्मिक मान्यता के अनुसार होली पर ही देवादिदेव महादेव ने यमराज को परास्त किया था, जिसके बाद चिता की रात से होली खेलने की परंपरा शुरू हुई। प्रदेश में भीलवाड़ा ही इकलौता ऐसा जिला है जहां पर भस्म से बाबा भैरवनाथ के साथ होली खेली जाती है। खेले मसाने में होली दिगंबर, होली पर मिट जाता है भगवान और भक्त का अंतर। होलिका दहन के बाद निकलती है बाबा की पालकी, गाजे बाजे के साथ चिता स्थल पर पहुंचती है पालकी। कंडे की भस्म के साथ भगवान के साथ होली खेलते हैं भक्त।
शहर के दादाबाड़ी स्थित पंचमुखी मुक्तिधाम के मसानिया भैरवनाथ मंदिर के पुजारी बताते हैं कि सर्वप्रथम बाबा भैरवनाथ की पूरे शमशान में शोभा यात्रा निकाली जाती है और अंत में बाबा भैरवनाथ की महाआरती कर भस्म के साथ होली खेली जाती है। बाबा जिस दिन होली का दहन होता है उसी रात्रि के दिन 11:15 बजे बाबा की प्रथम पालकी निकलती है। उसी के साथ में चिता स्थल पर 12:15 बजे तक चिता स्थल पर पहुंचती है गाजे बाजे के साथ में, और वहां पर होलिका कंडे की होली का दहन होता है और चिता स्थल पर पहुंचती है और बाबा के संग सभी श्रद्धालु और भक्तगण वहां पे चिता भस्म की होली का आनंद लेते हैं और बाबा को खिलाते हैं और सभी भक्त आनंद लेते हैं। पिछले 16 साल से ये परंपरा निरंतर निभाई जा रही है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए दूर दूर से भक्त भीलवाड़ा पहुंचते हैं। श्रद्धालु मानते हैं कि भगवान के साथ होली खेलने के चमत्कारी परिणाम प्राप्त होते हैं। हर साल बाबा भैरवनाथ के दरबार में चिता भस्म होली का आयोजन किया जाता है। सपरिवार हम और अन्य श्रद्धालु यहाँ पे पधारते हैं और चिता भस्म होली का आनंद लेते हैं। वैसे तो प्रदेश में लठमार, कोड़ामार होली के कई रूप देखने को मिलते हैं, मगर भस्म की होली अनूठी है। इसमें श्रद्धा, विश्वास के साथ ही भक्ति का अनोखा संगम दिखाई देता है। क्योंकि ये होली कुछ खास है, ना ये होली रंगों से खेली जाती है, ना गुलाल से, ना पुष्प से, ये होली खेली जाती है चिता की भस्म से। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रील बनाने के दौरान एक भयंकर धमाका हो गया। कहा जा रहा है कि घर में 2 लोग रील बना रहे थे और कमरे में सिलेंडर की गैस का रिसाव किया गया, लेकिन हेलोजन लाइट ऑन की तो जोर से धमाका हो गया। दोनों बुरी तरीके से झुलस गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रील की खुमारी जान पर भारी, लाइक का बुखार, जिंदगी से खिलवाड़, डिजिटल नशा, मौत का तमाशा। ये तस्वीरें देखिए, घर की छत, दीवारें, खिड़कियां, दरवाजे सब ध्वस्त हो चुके हैं। यूं लग रहा है मानो कोई भूकंप आया हो, कोई बम ब्लास्ट हुआ हो, कोई बुलडोजर चल गया हो, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। रील की सनक ने इस इमारत को खंडर कर दिया है। यहाँ द लेगेसी प्लाजा नाम की बिल्डिंग में धमाका हुआ था। एलपीजी सिलेंडर लीक होने की वजह से ब्लास्ट हुआ था और इस ब्लास्ट में 3 फ्लैट तबाह हो गए थे। ये धमाका क्यों हुआ, इसकी पड़ताल की गई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। रील बनाने के चक्कर में ये धमाका हुआ था। उस फ्लैट के अंदर महिला के द्वारा जो एलपीजी गैस का सिलेंडर था उसके साथ छेड़खानी की गई और उसके नोजल को दबा के उसमें से गैस का रिसाव किया गया, गैस निकाली गई। जो फोटोग्राफ्स हैं, जो वीडियो हैं, उनसे ये लगता है, और जो अनिल जाट ने जो कथन दिया है उसमें भी ये प्रमाणित है कि कहीं न कहीं रात में इस प्रकार का वीडियो बनाने का प्रयास किया गया है। तो इस प्रकार के ज्वलनशील पदार्थों के साथ इस प्रकार की छेड़खानी और लापरवाही पूर्ण कृत्य अपराध की श्रेणी में भी आता है। रील के चक्कर में जान जोखिम में डालने के मामले अक्सर सामने आते हैं। ग्वालियर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। रील के 2 शौकीनों ने धुएं का सीन शूट करने के लिए कमरे में एलपीजी सिलेंडर से गैस भर रहे थे। रूम में गैस भरने के बाद उन्होंने हैलोजन जलाया और हैलोजन का स्विच ऑन करते ही धमाका हो गया। रील बाजों ने कई घंटे तक रील बनाया था। धुएं वाली रील भारी पड़ गई। ग्वालियर में ही रील की सनक का एक और मामला सामने आया है। हाल ही में मुरारा इलाके में जमीन विवाद को लेकर कारोबारी अजय राणा पर हमले का आरोपी केशव रील बनाने का जुनूनी है। फरार आरोपी केशव यादव सोशल मीडिया पर खुद को गैंगस्टर बताने जैसी रील अपलोड कर रहा है। केशव यादव नाम के आरोपी ने सोशल मीडिया पर सिस्टम नाम से गाना बनाकर पोस्ट किया है, जिसमें वो सिस्टम को चुनौती दे रहा है। गाने में केशव यादव खुद को गैंगस्टर की तरह पेश करता है। एसएसपी ने फरार आरोपी केशव यादव पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।